आप में से हमारे एक बड़ी का पूछना है कि भाई जब शील्ड का म्यूजिक बजता है, जब शील्ड का एंट्रेंस म्यूजिक बजता है तो वहां पर उनको इंडिया सुनाई देता है, तो इंडिया क्यों सुनाई देता है, क्यों वो इंडिया नाम यूज करती है, जबकि शील्ड के अंदर तो कोई भी ऐसा इंडिया का कोई बंदा नहीं है, ना ही कोई उसका लिंक है इंडिया से। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो गाइस इसके पीछे रीजन जो है वो ये है कि आप सब जब स्कूल गए होंगे तो वहां पर आपने एक चीज तो पक्का सीखी होगी, सबसे पहले सीखी होगी, वो होगी भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ये आपने जरूर सीखा होगा वहां पर। इसी तरह से एक और अल्फाबेट होती है जिसको हम बुलाते हैं फोनेटिक अल्फाबेट। अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है फोनेटिक, दैट मींस इसको हम फोन्स वगैरह या फिर कॉल्स वगैरह में यूज करते हैं। जब हम किसी के साथ कॉल पर बात करते हैं तो वहां पर हम फोनेटिक अल्फाबेट यूज करते हैं। वहां पर हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं करते हैं, वहां पर हम ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो ये सब यूज करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ये होता इसीलिए है क्योंकि हम सामने वाले को क्लियरली बता सके कि भाई हम बोलना क्या चाह रहे हैं, इसलिए हम इन अल्फाबेट का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अल्फाबेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो कि सिमिलर साउंड करते हैं, जैसे कि डी और बी। ये बोलने में आपको थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा होगा। मैं आपको बोलूंगा कि बी, तो हो सकता है कि आपकी तरफ से नेटवर्क खराब हो या फिर भी अगर नेटवर्क सही भी हो तब भी आपको बी सुनाई दे, तो आप उसको बी समझ सकते हो, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज से। तो मैं बोलूंगा आपको अगर डी एज डेल्टा तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये डी बोल रहा है, या मैं आपको बोलूंगा बी एज ब्रावो तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा बी बोल रहा हूँ। तो इसीलिए ये अल्फाबेट यूज किए जाते हैं ताकि हम क्लियरली सामने वाले को बता सके। अब ये शुरू हुआ था मतलब कमांडो वगैरह या फिर आर्मी वगैरह में ये जो चीजें हैं वो ज्यादा यूज की जाती है। इनफैक्ट ये वहीं से शुरू हुई थी। अब आपने देखा होगा आर्मी वार्मी वाले जो बंदे होते हैं वो कहीं कहीं पर होती है उनकी पोस्टिंग वगैरह। मान लो कहीं वो पोस्टिंग है उनकी ऐसी जगह जहाँ पर सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे, तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में वो वॉकी टॉकी करके एक डिवाइस होती है, तो उसमें वैसे भी आवाज इतनी क्लियर नहीं आती और ऊपर से नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अब होता क्या है कि मान लो आप और मैं दोनों जा रखे हैं भाई, मतलब बॉर्डर पे जा रखे हैं, लड़ाई उड़ाई चल रही है हमारी किसी दूसरी पार्टी के साथ, और वहां पर हो क्या रहा है कि मान लो आप मुझे कॉल करके बोलते हो कि शुभम भाई डी डायरेक्शन से एक बंदा आ रहा है, और मेरे को सुनाई दिया बी क्योंकि वहां पर घंटा सिग्नल आते हैं, और भाई अगर मैं बी सुन के बी डायरेक्शन में बंदूक तान के खड़ा हो गया तो डी डायरेक्शन से बंदा आएगा और भाई पिछवाड़े में गोली दाग के चला जाएगा। तो करवा दिया ना तुमने मेरा काम। तो इसीलिए भाई यहाँ पर जो है वो फोनेटिक अल्फाबेट का यूज होते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं बी डायरेक्शन, वो बोलेंगे ब्रावो, वो बोलेंगे डेल्टा, जिससे कि मेरे को समझ आ रहा है कि अच्छा बी बोल रहा है या डी बोल रहा है। तो इसीलिए ये जो अल्फाबेट्स है ये यूज किए जाते हैं। और शील्ड अब इसको क्यों यूज करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। शील्ड का जब एंट्रेंस म्यूजिक शुरू होता है तो शील्ड अपने नाम को स्पेल करती है SHIELD, इसको वो बोलती है, पर वो इसको फोनेटिक अल्फाबेट में बोलती है। दैट मींस S एज इन सायरा, H एज होटल, I एज इंडिया। तो इस तरीके से वो पूरी शील्ड के नाम को जो है वो स्पेल करती है फोनेटिक अल्फाबेट में। और पूरे शील्ड की स्पेलिंग में I आता है तो I में वो इंडिया आता है, तो इसीलिए आपने इंडिया का नाम सुना होगा शील्ड के एंट्रेंस में। आई गेस आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप में से एक भाई ने पूछा है कि जब कर्ट एंगल की एंट्रेंस होती है तो वहां पर यूज ऑफ वाले चैंस हमें क्यों देखने को मिलते हैं ऑडियंस या फिर लाइव क्राउड की तरफ से। तो गाइस इसके पीछे कहानी ये है कि एक बार क्या होता है कि कर्ट एंगल जो है वो हील प्ले करते हैं। तो अब आपने देखा होगा जितने भी रेसलर्स हील प्ले करते हैं उनको यूसक वाले चांस तो मिलते ही है, चाहे वो अभी रोमन रेंस हो, आपने देखा होगा उनके लिए जो ऑडियंस है वो यूसक करती रहती है, या फिर जॉन सीना के लिए भी करती थी। तो जो भी हील प्ले करता है उसको यूसक वाले चांस तो है वो मिलते ही है। तो उस वक्त भी जो कर्ट एंगल है वो हील प्ले कर रहे होते हैं, उस वक्त भी ऑडियंस जो है वो उनको यूसक करती है। वो नॉर्मली वैसे ही करती है जैसे कि बाकी लोगों के लिए वो करती है या फिर करती थी। तो होता क्या है कि एक प्रोमो सेगमेंट के अंदर कर्ट एंगल बोलते हैं कि भाई मेरे को तो चैंपियनशिप मैच चाहिए, और कर्ट एंगल जो है ना उस वक्त हील प्ले तो कर ही रहे होते हैं पर साथ में वो डम भी लग रहे होते हैं उस कैरेक्टर के साथ। तो होता क्या है कि ऑडियंस जो है वो भाई यूसक करने लग जाती है, बिकॉज ऑडियंस नहीं चाहती थी उस वक्त कि भाई इसको जो है वो चैंपियनशिप मैच मिले वहां पर, तो वही हील की तरह उनको जो है वो यूसक करने लग जाती है। तो एज वहां पर होते हैं, एज बोलते हैं कि यार तुम मतलब ऑडियंस को वो बोलते हैं कि भाई यार तुम ऐसे क्यों करते हो इस बंदे के साथ, मतलब यार तुम इसको यूसक कर रहे हो, तुम इसको अप्रिशिएट करो, और जब भी तुम इसको अप्रिशिएट करो तुम इसको यूसक बोलो। तो एज वहां पर ये बोलते हैं, ऑडियंस बोलती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब भी रेसलर्स वगैरह कोई चैंस वगैरह करवाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से बोलते हैं ऑडियंस को, और ऑडियंस जो है वो पीछे पीछे वही चीज बोलने लग जाती है। तो ऑडियंस भाई फिर जैसे ही कर्ट एंगल मुंह खोलते हैं, ऑडियंस वहां से यूसक, इधर से मुंह खोल रहे हैं और कर्ट एंगल उधर से भाई ऑडियंस यूसक। उसके बाद भाई कर्ट एंगल जो है वो परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, अपना म्यूजिक वो बोलते हैं बजाने के लिए। जैसे उनका म्यूजिक बजता है, अब कोइंसिडेंस ऐसा था कि भाई उनका म्यूजिक ऐसा है कि उसकी साउंड ऐसी है कि ऐसा लगता है कि भाई वो यूसक हो रहा है। तो ऑडियंस जो है वो उनके एंट्रेंस म्यूजिक के अंदर ही भाई यूसक वाली चैंस को जो है वो फिट बैठा देती है। जैसे कि आपने उनका एंट्रेंस म्यूजिक देखा होगा, वो साउंड ऐसा करता है टन 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 टन। तो ये साउंड इस तरीके से कर रहा है कि जैसे कि कोई बोल रहा हो यूसक। तो ऑडियंस ने जो है वो भाई इसको इतना फिट बैठा लिया वहां पर, ये इतनी परफेक्टली राइम करके अपने आप ही वहां पर कि ऑडियंस को इतना ज्यादा मजा आया कि भाई ऑडियंस ने उसके बाद भाई कर्ट एंगल की जब भी एंट्रेंस म्यूजिक होता था तो ऑडियंस जो है वो यूसक करने लग जाती थी। बाद में धीरे धीरे ये इतना ज्यादा फेमस होने लग गया ये चीज कि भाई WWE को समझ आ गया कि भाई ठीक है ऑडियंस इससे मजे ले रही है, और जब ऑडियंस मजे ले रही है तो भाई फिर हमें भी मजे लेने होंगे। उसके बाद मर्चेंडाइज वगैरह जो है वो कर्ट एंगल की उसी तरीके से WWE ने सेल करी, और ये जो चीज थी ये इतनी ज्यादा
फेमस हो गई कि आज भी कर्ट एंगल की जब एंट्रेंस होती है तो आपको यूसक वाले चैंस देखने को मिलते हैं। और आई थिंक तुमको ये वाला सेगमेंट ना यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो उसको जाकर जरूर देखना बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फनी है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द लाउडेस्ट क्राउड रिएक्शंस में से एक था, मतलब क्राउड का रिएक्शन इतनी ज्यादा तेज था ना भाई, वो यूसक इतनी ज्यादा तेज था कि तुम्हें मजा आ जाएगा। ये सेगमेंट जाकर जरूर देखना, अगर तुम्हें यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगा सर्च करके देख लेना। अब आप में से एक भाई ने मतलब पूछा है बिग डॉग का कि भाई इंडिया के अंदर तो बिग डॉग का मतलब इतना गंदा होता है कि अगर तुम किसी को बोल दोगे बिग डॉग तो भाई वो तुम्हारा खून कर देगा, पर यूएसए के अंदर कहानी जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट रोमन रेंस अपने आप को खुद बुलाते हैं कि भाई मैं बिग डॉग हूं। तो इसका रीजन क्या है एक्चुअली में? तो गाइस बिग डॉग का जो मतलब आप समझ रहे हो या फिर इंडिया के अंदर जो बिग डॉग का मतलब समझेंगे वो बिल्कुल ही अलग है एक्चुअल बिग डॉग के मतलब से। एक्चुअली में बिग डॉग का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होता है या फिर जो सबसे ज्यादा बड़ा इंसान होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको तुम बिग डॉग बुला सकते हो। जैसे कि WWE का बिग डॉग, वैसे एक्चुअल में देखा जाएगा तो विंस मैकमोहन को आप बिग डॉग बुला सकते हो क्योंकि वो WWE के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान है या फिर सबसे बड़े इंसान है। तो वैसे ही बिग डॉग रोमन रेंस को बुलाया जाता है बिकॉज जितने भी WWE के अंदर फिलहाल सुपरस्टार्स हैं उन सब में रोमन रेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुपरस्टार है या फिर सबसे बड़े सुपरस्टार है, तो इसीलिए वो अपने आप को बिग डॉग बुलाते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो गाइस ये थे कुछ WWE के वर्ड्स जिनके मतलब बिल्कुल ही अलग है, जैसे कि आप में से काफी लोग सोचते होंगे। और ये एक नई सीरीज हमने शुरू करी है जहां पर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ WWE के वर्ड्स, कुछ कैच फ्रेजेस, कुछ नाम। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा वर्ड है जिसका आपको मतलब नहीं पता, चाहे वो कुछ भी हो WWE से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑलरेडी 2 वीडियोस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो भी मैं आई बटन में दे दूंगा, तो उनको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। WWE के न्यूज़ अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप करते हैं वीडियो कहीं पर ही मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग वीडियो साथ साथ। टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो एंड जस्ट कीप फायरिंग फॉर योर ड्रीम्स।